Hello बच्चों, let's read this question. The question is a substance X in presence of hydroxide reacts by two different mechanisms to give two different isomeric products as shown. यहाँ पे हमारे X से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे एक तो Y और एक Z. If rate law is given as minus d by dt X equals to K1 into X into concentration of hydroxide ions plus K2 into concentration of X and delta H for reaction first equals to minus 40 kilojoule and delta H for reaction second equals to 28 kilojoule. Then calculate enthalpy change when 1 mole of X completely reacts in kilojoule if hydroxide is maintained at 0.1 molar. तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक X सब्सटेंस है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, दो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन. यहाँ पे एंथैल्पी चेंज दिया है रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड के लिए और इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे टोटल एंथैल्पी चेंज बताना है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक टाइप से पैरेलल रिएक्शन है. तो यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. और डिकम्पोज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है तो माइनस डी बाई डी टी इंटू एक्स इक्वल्स टू K1 इंटू एक्स की कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्साइड आयंस प्लस K2 इंटू एक्स. अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है वो किस पे मेंटेन है, 0.1 मोलर पे है. तो यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी इंटू एक्स इक्वल्स टू K1 इंटू 0.1 इंटू एक्स की कंसंट्रेशन प्लस K2 इंटू एक्स. तो यहाँ पे जब हम K1 और K2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, K1 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.01 पर मोल पर सेकेंड और K2 की वैल्यू कितनी गिवन है 3 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड. तो यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्स है उसका एक मोल कंप्लीटली डिकम्पोज हो रहा है, 1 मोल इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड. तो जो y और z फॉर्म होंगे वो कितने फॉर्म होंगे, अगर हम y की जो कंसंट्रेशन फॉर्म हुई है उसको कंसिडर करते हैं y से, तो z कितना फॉर्म हुआ होगा 1 माइनस y. तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या जाएगा, K1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई K2 इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y. ये फॉर्म हुई है y की कंसंट्रेशन और ये फॉर्म हुई है z की कंसंट्रेशन. तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, मतलब ये y की कंसंट्रेशन है, और z की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1 माइनस y, मतलब 3/4 हो जाएगी z की कंसंट्रेशन जो फॉर्म हुई है. तो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 1/4 y की कंसंट्रेशन इंटू 40 प्लस 3/4 इंटू 28. तो ये हो जाएगा माइनस 31 किलो जूल. तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा, माइनस 31 किलो जूल. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.